नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के पास जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देकर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अंकुर नाविक है और जल्दी मैं डॉक्टर अंकुर नाविक भी होने वाला हूँ 1-2 महीने के अंदर ही। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब पहला इंटरव्यू है मेरा पीएससी का और बहुत ही अच्छा रहा। और अंदर जैसा हुआ बनाया जा रहा है कि बहुत कठिन है या लोग वो डरते डरते जाते हैं, लेकिन अंदर जाते से ही वो डर एकदम खत्म हो गया। दूसरी बात, मेरे पीएचडी से संबंधित विषय पे जो कि गुलजार के ऊपर है, उसके बहुत सारे प्रश्न पूछे जिनका मैंने सही जवाब दिया। दूसरी बात, गुलजार के कई गीतों का मैंने विश्लेषण करके बताया, अर्थ करके बताया। और जो इंटरव्यू लेने वाले सर है वो बहुत ही इम्प्रेस दिखाई दिए और बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू। और मैं यही कहना चाहूँगा कि डरना बिल्कुल नहीं है। यदि आप डरेंगे तो जो आता है वो भी नहीं बता पाएंगे। और कॉन्फिडेंस से जाइए। कोई कठिन नहीं है इंटरव्यू, इजी सरल। भाषा विज्ञान को लेकर कोई प्रश्न बना सर आपसे? भाषा विज्ञान को लेके तो नहीं बना, लेकिन अनुप्रास अलंकार गुलजार के कविताओं और गीतों में पूछा गया तो उसका एकदम सटीक उत्तर तो नहीं दे पाया। मैंने यही कहा कि मैंने सर बिंबों और गुलजार के बिंबों और प्रतीकों पे काम बहुत किया है, लेकिन एग्जैक्ट अलंकार पे नहीं किया है। फिर भी मैंने उदाहरण देने का प्रयास किया। तो मैंने छई छपा के छई, पानियों पे चींटे उड़ाती हुई लड़की और इब्ने बतूता बगल में जूता, बीड़ी जलेले जैसे गीतों का विश्लेषण करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया। और वो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगा कि शायद संतुष्ट दिखाई भी दिए मुझे। और सर, इसके अलावा जैसे व्याकरण पर कोई प्रश्न बना, जैसे रस छंद? देखिए, जहाँ तक आपका पीएचडी टॉपिक यदि कुछ यूनिक है, हाँ। कुछ इंटरेस्टिंग है, तो आप उसी टॉपिक पे पैनल को खींच ले जाएंगे। या आपने कुछ यूनिक आपके डेप्थ में लिखा है जो साहित्य से संबंधित है, कुछ अलग है, तो वो उस तरफ आपको खींच के ले जाएंगे। यदि कुछ इम्प्रेसिव उन्हें आपके व्यक्तिगत विवरण में या संक्षिप्त विवरण में नहीं मिला तो फिर वो सब्जेक्ट की तरफ ही चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आपका जो व्यक्तिगत विवरण है वो अच्छा बनाइए। यदि आप रिसर्च पेपर कोई बहुत अच्छा लिखा है उसे लगाइए। कोशिश कीजिए कि इन पे बात हो और आपकी पकड़ हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि हिंदी साहित्य अपने आप में क्या है, एक विशाल महासागर। हर हर व्यक्ति हर सागर में डुबकी लगाए ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए आप आपका व्यक्तिगत विवरण बनाइए ठीक। और पीएचडी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एक अपर हैंड है यदि उनके विषय पर पकड़ है तो। सर, इसके अलावा और कोई प्रश्न बना आपसे, जैसे करंट से कोई प्रश्न रिलेट किया हो? करंट से भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। जैसे आधुनिक काल के कवि, जी, वहाँ से कोई प्रश्न बना हो? असल में सर ये हुआ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि सुबह से इंटरव्यू चल रहा होगा, सब वही साहित्य की बातें हो रही होंगी, वही रामचंद्र शुक्ल, वही रामविलास शर्मा, वही प्रेमचंद। मुझे लगा गुलजार के विषय पे जब बात हुई और मैंने उनको कई गीत सुनाए, उनके अर्थ बताए, तो मुझे लगता है वो उस फ्लो में बह गए और फिर दूसरे प्रश्न प्रायः उन्होंने नहीं किए। और मतलब 10-12-15 मिनट मेरी उनसे इसी विषय पे बात हुई, यही गीतों का विश्लेषण ही चला और गीतों पे ही प्रश्न हुए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू ठीक गया। सर, आपकी अभिरुचि पे कुछ प्रश्न बना? अभिरुचि, साहित्य लेखन, जैसे मेरी अभिरुचि है, मैं कविता गज़लें लिखता हूँ, उस पे उन्होंने बस यही पूछा कि आप लिखते हैं। लेकिन जब पीएचडी के गुलजार के टॉपिक पे बात शुरू हुई तो वो बहुत लंबी खिंच गई, उसी में इंटरव्यू खत्म हो गया। सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या टिप्स दे सकते हैं? सर टिप्स ये है कि सबसे पहली बात तो जब वो व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए आ रहा है तो थोड़ा सा साहित्य का आदमी भी हो। होता यह है कि हिंदी साहित्य पढ़ के प्रोफेसर बनने आ रहे हैं, लेकिन लोग केवल कॉम्पिटिटिव के तौर पे हिंदी को पढ़ते हैं, साहित्य से जुड़ाव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर हो, लेकिन इंटरव्यू में नंबर कटौती हो सकती है क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। यदि आपकी किसी चीज़ में रुचि होगी तो जाहिर सी बात है उस रुचि के तहत आप रिसर्च पेपर लिखेंगे, कविता लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, तो वो एक दायरा खोल देते हैं प्रश्नों का। तो वही व्यावहारिक रूप से आप साहित्य से कितना जुड़े, आप कितना लिख रहे हैं। जैसे मैंने पटकथा लेखन भी किया है एक महर्षि पाणिनि वैदिक यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके बारे में चर्चा हुई, उससे वो इम्प्रेस हुए। मेरी कई कहानी कविताएं छपी हुई, वो चीज़ें देखकर वो इम्प्रेस हुए। यानी उन्होंने कहा लड़का अच्छा काम कर रहा है, ये भी उनके शब्द थे।
मेरा मतलब कि संक्षिप्त विवरण देखते सी। मेरा कहना यही है कि आप साहित्य से भी जुड़े हैं। केवल एक नौकरी पाने के जरिए के तौर पे यदि आप हिंदी विषय को देख रहे हैं तो इंटरव्यू आपके लिए हो सकता है कठिन है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सर, ओके।